चलो अभी ये एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ये एग्जांपल दिखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा लेकिन बहुत इजी है। आपको सिर्फ 3 चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है। तो पहला जो है, ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n इज n x रेज टू n-1। ये बेसिक फॉर्मूला, ये पहली बात। दूसरी बात ये कि हमें जब y का डेरिवेटिव जब निकालना होता है तब हम x का जो फॉर्मूला रहता है, ये जो dy dx, हमको डेरिवेटिव के जो भी फॉर्मूले सिखाए गए हैं वही यूज़ करने हैं। सिर्फ एक एक्स्ट्रा स्टेप यहाँ पे क्या करनी है, मल्टीप्लाई बाय dy बाय dx। अभी एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त ये अच्छे से समझ में आएगा। और तीसरी बात, कीप कांस्टेंट वैल्यू आउटसाइड। बस ये 3 सिंपल चीज़ें आपको याद रखनी है। तो इसके बाद ये एग्जाम्पल सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी चलो एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं। अभी देखो यहाँ पे क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। प्रोडक्ट रूल क्या है, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी इज u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। ठीक है, ये प्रोडक्ट फार्मूला लर्न करने में भी बहुत इजी है। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे। तो देखो इसमें u की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, v की वैल्यू क्या है, वाई क्यूब। तब अभी सॉल्व करते हैं। u एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव नहीं निकालना है, इसके पहले डी बाई डी एक्स नहीं लगाए, मतलब इसका डेरिवेटिव नहीं निकालना है। तो यहाँ पे u मीन्स एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, डेरिवेटिव ऑफ वाई क्यूब प्लस v एज इट इज़, मतलब वाई क्यूब एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू। अभी ये देखो, इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। अभी इसका हम 5th स्क्वायर लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये पूरा टर्म एज ए एक्स कंसिडर करो। ठीक है, तो हम x का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, x रेज टू n का n x रेज टू n-1। सिमिलरली इसको भी हम एज ए एक्स ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे n की वैल्यू है 5 और x की वैल्यू मतलब ये पूरा ब्रैकेट। तो यहाँ पे डेरिवेटिव आएगा n माने 5 इंटू x, x माने x प्लस 3, n रेज टू n-1 मतलब 5 - 1 4। ठीक है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 3। अभी ये स्टेप हमने क्यों की है, क्योंकि हमने इसको एज ए एक्स कंसिडर किया है। जब भी हम एज ए एक्स कंसिडर करके उसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो मल्टीप्लाई बाय वो टर्म। ठीक है, अभी देखो एक एक सॉल्व करते हैं हम। एक्स स्क्वायर एज इट इज, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ वाई क्यूब। अभी देखो मैंने क्या बोला था, यूज़ फॉर्मूला ऑफ एक्स। एक्स का फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। जैसे एक्स क्यूब का डेरिवेटिव रहेगा 3x स्क्वायर, वैसे वाई क्यूब का रहेगा 3y स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टेप क्या करनी है हमें, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, इनटू dy बाय dx। ठीक है, अभी ये सॉल्व हो गया हमारा, प्लस वाई क्यूब एज इट इज़। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव सिंपल, ये फॉर्मूला 2x रेज टू 1 मतलब 2x। ठीक है, इक्वल टू अभी y एज इट इज़ x प्लस 3 रेज टू 4 और डी बाई डी एक्स किसके पहले लगा है, x प्लस 3, तो इसका ही डेरिवेटिव निकालना है सिर्फ। सो इसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 प्लस 3 का डेरिवेटिव 0। ठीक है, अभी सिंप्लीफाई करते हैं हम। एक्स स्क्वायर इंटू 3y स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स प्लस वाई क्यूब इंटू 2x इज इक्वल टू 5x प्लस 3 रेज टू 4 इंटू 1 प्लस 0 माने 1, 1 इंटू एनीथिंग इज दैट टर्म। अभी हमें क्या करना है, क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड dy बाई डी एक्स। यहाँ पे dy बाई डी एक्स किधर है, यहाँ। तो क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स
इसको सिंगल रखेंगे। अभी ये क्या है, प्लस में अड़की हुई है ना, तो इसको सिंगल करना है। तो कैसे करेंगे, ये टर्म हम यहाँ पे भेज देंगे, ठीक है। इक्वल टू लिखा, ये टर्म 5x + 3⁴। अभी ये टर्म यहाँ पे प्लस है, वहाँ जाते वक्त क्या हो जाएगी, माइनस। तो ये सिंप्लीफाई करके लेते हैं, पहले कांस्टेंट लिखेंगे, फिर x और y³, क्योंकि ये एडिशन है, इनटू सारा मल्टीप्लिकेशन है, तो ये टर्म हम आगे पीछे कर सकते हैं। अभी देखो, फिर भी यहाँ पे dy/dx हमें सेपरेट निकालना है, तो क्या करेंगे, dy/dx इनटू ये टर्म है, तो क्या करेंगे, dy/dx ये टर्म यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, x² × 3y², ठीक है। अभी यहाँ पे अब देखो हमने क्या किया, ये टर्म यहाँ पे जाते वक्त हमने माइनस किया, क्यों किया, क्योंकि ये प्लस में है, ठीक है। लेकिन जब प्रोडक्ट में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, ये दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन है, सो इसको हमने डिवाइड कर दिया। प्लस में अड़का है तो शिफ्ट करने वक्त माइनस करना है या फिर साइन चेंज करनी है, और मल्टीप्लिकेशन में है तो वहाँ शिफ्ट करते वक्त हमें डिवाइड करना है। तो अभी देखो, ये टर्म एज इट इज़ 5x + 3⁴ - 2xy³। देखो कितना सिंपल है। तो ये रहा हमारा आंसर। कोई भी शॉर्टकट नहीं यूज़ करना है, ये फॉर्मूला आपको सिर्फ याद करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि y का डेरिवेटिव निकालते वक्त x का ही फॉर्मूला यूज़ करना है, लेकिन एक एक्स्ट्रा स्टेप ये करनी है कि उसको dy/dx से मल्टीप्लाई करना है। ये प्रोडक्ट रूल आपको याद करना है, और ये डेरिवेटिव का बेसिक रूल आपको याद करना है। अगर आपके पास भी अगर कोई प्रॉब्लम है जिसमें आपको दिक्कत है, तो मुझे आप कमेंट करो, मैं अगले वीडियो में आपको सॉल्व करके दूंगी, ठीक है।